हेलो फ्रेंड्स, तो आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि समीकरणों को ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, दो समीकरण है x + 3y = 6 और दूसरी समीकरण आपको दी हुई है 2x - 3y = 12। इन दोनों समीकरणों को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है और x और y की वैल्यू को निकालना है। चाहे तो हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। जब आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तब हमारे लिए हमें इस सवाल को ग्राफीय विधि से ही हल करना है, वरना ये सवाल गलत हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे आपके सामने दो समीकरण लिखी हुई हैं, तो दोनों समीकरणों के लिए हमें एक एक टेबल बनानी होती है और हमें एक्स और वाई के अलग अलग मान निकालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम वो देखते हैं। जैसे कि आपके सामने सबसे पहले ऊपर वाली समीकरण लिखी हुई है x + 3y = 6। तो ऐसा करते हैं, इसे एक दोबारा से लिख लेते हैं। जैसे लिखते हैं x + 3y = 6। इसे समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अब हम x + 3y = 6 जो समीकरण है हमारे सामने, इसके लिए हम एक सारणी बनानी पड़ेगी। वो सारणी कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस प्रकार एक सारणी बना लेंगे। आप देखते रहिए, आप इस वीडियो में ग्राफीय विधि बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। बस आपको पूरी वीडियो देखनी है और कुछ नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने ये सारणी बन के तैयार हो गई है, जिसमें 2 रो हैं और 6 कॉलम है। तो पहले वाले जो खाना है इसमें हम x लिख लेते हैं और इस वाले में हम y लिख लेते हैं। तो करना क्या है हमें, सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमें x की वैल्यू को अगर हम 0 रखें, अगर समीकरण संख्या 1 में हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y का क्या मान निकल के आएगा वो देखना है। जैसे हम इस समीकरण में x = 0 रख देते हैं तो 3y = 6 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके सामने, y बराबर आ जाएगा 2। y बराबर आपके सामने 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 है ये भाग में चला जाएगा, 3 से 6 को भाग देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर हम y बराबर अब 0 रखते हैं, y बराबर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास x की क्या वैल्यू निकल के आएगी। जैसे आप यहाँ पर y की जगह पे 0 रख लीजिए तो ये पूरा वाला जो मान है वो 0 हो जाएगा और x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 6। तो उम्मीद करता हूँ आप ये तो समझ गए होंगे कि x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y बराबर 2 कैसे आया, और जब y बराबर हमने 0 रखा तो x बराबर 6 कैसे आया। ये तो बहुत आसान तरीका था, ये तो बेसिक मैथ थी, आप इतना तो जानते ही होंगे। अब हमें करना क्या है, समीकरण संख्या 2 को ले लेना है। अब हमारे सामने समीकरण संख्या 2 क्या है उसे देखते हैं। तो समीकरण संख्या हमारे सामने 2 लिखी हुई है, 2x - 3y = 12। हमारे सामने समीकरण संख्या 2 लिखी हुई है। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, हमें समीकरण संख्या 2 को भी इस प्रकार से ही टेबल बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं। जैसे यहाँ एक टेबल बनकर तैयार हो गई है आपके सामने। सेम प्रोसेस जो हमने समीकरण संख्या 1 के लिए किया था, वही सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। यहाँ पर हम x लिख लेंगे और यहाँ पर y लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे। जब x बराबर हमने 0 रख दिया तो y की क्या वैल्यू निकल के आएगी वो देखना है। जैसे आपको हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे समीकरण संख्या 2 है, समीकरण संख्या 2 यहाँ पे ले लेते हैं। समीकरण 2 यहाँ ले लेते हैं। जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 0 3y = 12। जब x की वैल्यू पूरी 0 हो गई तो यहाँ से क्या बचा, 3y = 12। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -12/3 बराबर 3 से 12 को भाग देंगे तो कितना आएगा, -4। तो y बराबर, जब हमने x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू क्या निकल के आई है, यहाँ से आएगी -4। यहाँ से ये एक वैल्यू तो हमने निकाल ली है -4 जब x बराबर 0 था। अब हम लिखेंगे y बराबर 0। जब हम y बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो हम आपको ये भी सॉल्व करके दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब हम यहाँ पर समीकरण 2 दोबारा से ले लेते हैं, समीकरण संख्या 2। जब यहाँ हम y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2x - 3 × 0 = 12। ये है हमारे पास समीकरण। x जब 3 की वैल्यू 0 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या आएगा, 12। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 12/2। और जब 12 को हम 2 से भाग देंगे तो x बराबर क्या निकल के आएगा आपके सामने, 6। तो जब हमने y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई।
अब आपके सामने दो टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। एक समीकरण संख्या 1 से टेबल बनाई है हमने, और एक टेबल जो बनाई है वो समीकरण संख्या 2 से बनाई है। तो अब हम देखते हैं, इसको हमने समीकरण संख्या 2 माना था, ये आपको ध्यान रखना है। पहले वाली को समीकरण संख्या 1 मान लेना है, दूसरी वाली को समीकरण संख्या 2 मान लेना है। अब हमारे सामने दो टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें ग्राफ की विधि से, हमने ये तो बना लिया, अब हमें ग्राफ देखना है। हमने जो बनाया है, ये आपके सामने एक बनाया ग्राफ बनाया है, ये आपको पेपर में ऑलरेडी मिला होता है, ये आपको नहीं बनाना है। ये हमने हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने आपको बना के दिखाया है। हमारे पास दो अक्ष होती है, एक होती है ये वाली जो खड़ी वाली अक्ष होती है, इसे हम वाई अक्ष बोलते हैं, और जो लेटी हुई अक्ष होती है इसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसे एक्स अक्ष, ये आपकी एक्स अक्ष हो गई, और इस वाली अक्ष को हम बोलते हैं वाई अक्ष। ये वाली वाई अक्ष है, और ये वाली जो अक्ष है इसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं। एक्स की जो सारी वैल्यू होती है पॉजिटिव में, वो हम दाईं ओर बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड की ओर, और एक्स एक्स की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हम लेफ्ट हैंड की ओर बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और जो बाई एक्स की हम, जो बाई की पॉजिटिव वैल्यू होती है वो अक्ष से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और जो बाई की नेगेटिव वैल्यू होती है वो हम मेन अक्ष से नीचे की ओर बढ़ते हैं। ये आपको बेसिक समझना होगा, नहीं तो आप सवाल को गलत कर देंगे। तो समीकरण 1 से जो टेबल बनाई थी, अब उसको पहले देखते हैं। समीकरण में 1 में जब हम x बराबर, इसको हम मान लेते हैं 1 2 3, इसको हम मान लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। जब हम इसको मान लेंगे, इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे 0, इस वाले को मानेंगे 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6 7, इसी प्रकार यहाँ पर भी -1 -2 -3 और -4। ये वैल्यू अगर समीकरण आपकी आगे है तो आगे भी यही चलती रहेगी। अब सेम प्रोसेस वही यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर ऊपर की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, और नीचे वाली वैल्यू जो हुई वो सारी नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। अब आपके सामने एक ग्राफ बन के तैयार हो गया। आपको करना क्या है, पहले वाला जो सारणी है उससे देखते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू आपके सामने दी हुई है 6, मतलब हमें एक्स पे 6 बढ़ना है। 1 2 3 4 5 6, इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। एक्स बराबर क्या है यहाँ पर 6 है, और वाई पर क्या है, वाई बराबर 2 है। जब दो वैल्यू आपके लिए 0 है तो आपको 0 वाली वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब यहाँ पर कोई और वैल्यू होती तब हम समीकरण को, तब हम ग्राफ को दूसरी तरह से हल करते हैं। जब आपके पास दो वैल्यू 0 है तो आप सीधी एक एक्स की वैल्यू लीजिए और सीधी और दूसरी वैल्यू को वाई के लिए लीजिए। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6, तो हमने एक्स पे 6 पॉइंट तक आ गए हैं। उसके बाद में वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है 2, और वो भी है पॉजिटिव में, तो इसका मतलब है पॉजिटिव की वैल्यू ऊपर है तो हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो आपके सामने दो पॉइंट मिलके तैयार हो गए, एक तो ये वाला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है ये। अब हमें करना क्या है, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देना है, एक तो 6 वाला और एक तब दूसरा वाला। तो यहाँ से हम इन दोनों को मिला देते हैं। तो हमने दोनों पॉइंटों को मिला दिया है। ये वाला पॉइंट था 6 और ये वाला पॉइंट था 2। तो समीकरण 1 से जो सारणी बनी थी वो दोनों पॉइंट बन के तैयार हो चुके हैं, जो कि आपके सामने है। अब हमें करना क्या है, समीकरण जो 2 से सारणी बनाई थी उस वाले को सॉल्व करना है। तो दूसरी वाली समीकरण को देख लेते हैं। इसमें x बराबर क्या है 0, और x के आगे क्या है 6, तो ये वाला पॉइंट तो दूसरी सारणी के लिए भी सेम रहेगा। अब y की वैल्यू देखना, y की वैल्यू है -4, जब y की वैल्यू -4 है इसका मतलब है y की वैल्यू को हमें नीचे बढ़ना पड़ेगा। 1 2 3 4, माइनस की 4 वैल्यू यहाँ पर है। अब हमें x का एक वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू दूसरी थी वो -4 थी। इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाना है। तो यहाँ से सेम वही प्रोसेस, तो हमने दोनों वैल्यू को आपस में मिला दिया है। अब आपके सामने ये पॉइंट जो यहाँ पर जो वैल्यू आई है इससे हम क्या बोलेंगे 6,0, क्योंकि यहाँ पर x पे वैल्यू चली गई है 6 और y पर कोई भी वैल्यू नहीं है। और इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे x पर कोई वैल्यू नहीं चली गई है और y पर -4, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, x पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसे हम बोलेंगे 0, और y पर वैल्यू कितनी चली गई है 1 2, तो इसे बोलेंगे
0,2। तो ये जो पॉइंट आपको प्राप्त हुआ है 6,0, यही इस सवाल का आंसर भी है। तो आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो जिस पॉइंट पर दोनों रेखाएं काटती हैं, अब जो ये वाली समीकरण, ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा है वो कौन सी समीकरण को दर्शाती है, वो दर्शाती है x प्लस 3y बराबर 6। ये समीकरण संख्या 1 के द्वारा बनाई गई रेखा है। और जो ये वाली रेखा है वो कौन सी समीकरण द्वारा बनाई गई है, वो समीकरण संख्या 2 द्वारा बनाई गई है। उसका नाम क्या है समीकरण का, 2x माइनस 3y बराबर 12। ये समीकरण संख्या आपकी 2 थी। तो ये वाली रेखा है वो समीकरण संख्या 1 के द्वारा बनाई गई थी, और जो नीचे वाली रेखा है वो समीकरण संख्या 2 के द्वारा बनाई गई थी। जिस बिंदु पर ये दोनों समीकरण काटती हैं, भाई इस सवाल का आंसर भी है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगी, जो पहली वाली वैल्यू होती है वो से हम x की वैल्यू मानते हैं, और जो दूसरी वाली वैल्यू है 0 वो होती है y की वैल्यू। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या आएगा, आंसर होगा 6,0, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। जिस बिंदु पर ये दोनों समीकरण काटती हैं, भाई इस सवाल का आंसर भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस विधि को आसानी से समझ गए होंगे। काफी सरल तरीके से हमने सिखाया था आपको कि ग्राफीय विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो इसका आंसर निकल के आया है 6,0। जिस बिंदु पर दोनों समीकरण आपस में काट दें, भाई इस सवाल का आंसर होता है। तो आंसर आपके सामने निकल के आ चुका है 6,0। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ग्राफ की विधि समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।